चलिए दोबारा रुख करेंगे हम डॉक्टर अभय का, लेकिन इस बीच हमारे साथ खगोल शास्त्री डॉक्टर अनिका झा जी भी जुड़ गई हैं। अनिका जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अगर शुभांशु शुक्ला की आईएसएस की यात्रा को देखा जाए तो खगोल शास्त्र के अध्ययन को लेकर किस तरीके से महत्वपूर्ण शुभांशु शुक्ला की ये पूरी यात्रा, अनिका जी? शुक्रिया आपके स्वागत के लिए। तो अगर हम शुभांशु जी की बात करें तो जी। इन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि ये अपने साथ things लेके आएंगे। ये हमारे गगनयान में काम आएगी, क्योंकि गगनयान में हम इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि हमारा मिशन है, जी। 2027-28 के अराउंड हो जाना चाहिए, अगर टाइम ड्यूरेशन फॉलो अप कर सही तरीके से रहा तो। गगनयान का जो भी हमारा जो गगनयान मिशन है, इवन हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन खुद का लॉन्च करने वाला है जी। अराउंड 2035 तक। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है जो शुभांशु जी लेके आए हैं, और अगर हम बात करें जैसा अभी आप बात कर रहे थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की, तो सात साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो शुभांशु जी इंडिया से कैरी करके लेके गए थे आईएसएस में। ओवरऑल हमारे 60 एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें से कि उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो 25 एक्सपेरिमेंट्स में दिया है, जिसमें कि 6 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स थे। जी। और इन सारी चीजों का बहुत फायदा मिलने वाला है हमें फ्यूचर में, क्योंकि ये तो शुरुआत है। जैसा शुभांशु जी ने बोला कि अब मुझे मेरा भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, निडर दिखता है। तो मुझे भी अपना भारत आज बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि 41 साल बाद जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जो ये दूसरे व्यक्ति बने हैं स्पेस में जाने वाले और पहले व्यक्ति बने हैं आईएसएस में जाने वाले। तो इन्होंने, मैं अब कहूंगी कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के जो युवा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो आज का युवा भी इस डायरेक्शन में सोच रहा है। तो मैं कहूंगी कि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्षण है, जिसमें पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, इनके आने की खुशी को मना रहा है। जी, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर। रवि जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए विज्ञान के क्षेत्र को लेकर और डीआरडीओ को लेकर, तो लगातार डीआरडीओ जो है वो कई सारे सहयोग जो है वो इसरो को भी करता रहा है। ऐसे में जिस तरीके से इसरो भी लगातार कई सारे मिशंस जो है उस पर काम कर रहा है, गगनयान पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर स्पेस सूट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों को लेकर बात करें तो इस वक्त भारत इनको लेकर कितना आत्मनिर्भर हुआ है? हाँ मनोज जी, बहुत अच्छा अब आपने ये प्रश्न किया। देखिए, डीआरडीओ का काम रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जी। उनके लिए जो कुछ भी सैनिकों की आवश्यकताएं होती हैं, केवल हथियार ही नहीं, मिसाइल ही नहीं, एयरक्राफ्ट ही नहीं, एक सबसे पहले हमारा सैनिक एक इंसान होता है, और उस इंसान के रूप में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब चीजें भी हमारे को डीआरडीओ का देखना है, काम होता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इससे कठिन बॉर्डर दुनिया में कहीं नहीं। भयंकर से भयंकर गर्मी और भयंकर से भयंकर ठंड, जी। ठंडे रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तब आप नाम लीजिए, और वही दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। और उस वातावरण में एक सैनिक को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसको भोजन का इंतजाम करना है, उसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी, वो कैसे यहाँ पे अपना इफेक्टिवली, अपना पूरी तरह एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेगा, इन सब चीजों पे डीआरडीओ रिसर्च करता आया है। इसके अतिरिक्त आपने नाम लिया पैराशूट का जो लैंडिंग सिस्टम है, तो मैं कहूँ, कटिंग इट शॉर्ट, आपका जो स्पेस मिशन है, इस गगनयान मिशन के लिए हमने जो जो डीआरडीओ ने जो काम, जो स्पेसिफिकली काम किया है, देखिए, एक तो जी। भोजन के रूप में, स्पेस में जब आप लंबे समय तक रहते हैं, या इवन 2-4 दिन के लिए भी रहते हैं, इंसान को भूख तो दिन में 3 बार लगती है, खाना खाना होता है। तो वो खाना, वो भोजन जो उसको स्वादिष्ट भी लगे, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ये दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। और स्पेस में एक चीज और आ जाती है कि वो उसको स्पेस के वातावरण में भी फायदा पहुंचाए। वहां पे उसको जो एक मानव शरीर पृथ्वी पे काम करने के लिए बना है, स्पेस में जाके बहुत से बदलाव आते हैं। तो भोजन इस प्रकार का हो जो कि उसको
उस अंतरिक्ष में रहने में भी मदद कर सके। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारी जो मैसूर की लेबोरेटरी है वहाँ पे हम इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड टूल्स को डेवलप करते हैं। जी इसके अंतर्गत जो आपका जब हमारा गगन यात्री जब वापस आएगा, अभी आपने देखा कि जैसे एक्सडीएम मिशन आया है तो उसके लिए पैराशूट्स की आवश्यकता थी। वो जी लैंडिंग कैसे करेगा, पैराशूट बहुत चाहिए होते हैं। हमारी आगरा में लेबोरेटरी है जो सेना के लिए अलग अलग छोटे से लेके और बड़े बड़े विशाल काय पैराशूट बनाती है। वो पूरा एक बहुत साइंटिफिक एनालिसिस होता है और उसके लिए पूरा डिजाइन करना, उसके कपड़े बनाना, उन तमाम चीजों का काम डीआरडीओ करता आया है। जी तो हमारे गगनयान के लिए भी इस तरह को के साथ सहयोग करके उसका जो लैंडिंग सिस्टम है, जी जो उसका स्प्लैश डाउन सिस्टम होगा, उसमें जी हमने काम जी किया है। बिल्कुल तो ये कुछ मैंने आपको काम बताए, ऐसे और बहुत चीजें हैं जिसमें कि बिल्कुल डीआरडीओ। जाहिर तौर पर रवि जी, जिस तरीके से आपने तमाम ये चीज़ें बताई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें और काफ़ी महत्व भी रखती हैं पूरे मिशन के लिए। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अभय सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और सर, मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है कि इस पूरे मिशन को लेकर देखा जाए तो इस पूरे मिशन का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसे वैज्ञानिक उद्देश्य होते हैं ऐसे मिशन के? बहुत बहुत अभिवादन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। ये मिशन देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट था सर। बिल्कुल और इसरो ने जिस तरीके से एक्जियम के साथ मिल करके एक हमारा एक कॉमन मिशन था, इस कॉमन मिशन में इसरो ने जिस तरीके से लीड रोल किया है और एक सक्सेसफुल मिशन, कामयाब मिशन को हमने कामयाब करने में हमें जो उपलब्धि हासिल हुई है, इससे जो होगा हमारा नेक्स्ट जो गगनयान के लिए हम 27 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही बिग अचीवमेंट होगी। और इस मिशन के थ्रू हम कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो उस हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए जरूरी थे, उनको करके जो हम आउटकम आएंगी वो बाद में पता चलेगा कि हम क्या क्या आउटकम अपने स्पेस के लिए निकालने में सक्षम हुए हैं। लेकिन ये मिशन बिफोर दैट गगनयान वेरी क्रूशियल मिशन फॉर आवर 27 मिशन ऑफ द गगनयान। और इसके साथ हमको स्पेस में रहने के लिए हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जिससे हम अपने दूसरे बड़े मिशन को कामयाब कर पाएं, उसके लिए ये मिशन एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और ये मिशन सक्सेसफुली हुआ है। सक्सेसफुल होने पर पूरे मिशन के सक्सेसफुल होने पर न केवल जी इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक निगाहें थी इस मिशन में कि इंडिया, रसिया और यूएसए मिलकर इस मिशन को स्पेस एक्स जो एक प्राइवेट एजेंसी है उसके साथ मिलकर के लीड कर रहे थे। तो ये मिशन जो है हमें काफी स्पेस में स्टेब्लिश होने में, आगे आने वाले टाइम में स्पेस में हम और क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को और कितना इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए एक अग्रणी रोल प्ले करेगा। जी और जहां तक हमारे इंडिया की बात है, हमारे नर्चर की बात है, हमारे न्यू साइंटिस्ट की बात है, नई यंग जनरेशन जो न्यू जनरेशन है उसके स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस की बात है, तो यह उसके लिए भी काफी अग्रणी होगा। जहां पहले हम एनईपी 2020 से जी पहले सर्विस की बात किया करते थे, अब हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, स्टार्टअप की बात करेंगे। जो यंग माइंडसेट है, यंग माइंडसेट में हम डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके साथ आधुनिकता के साथ हम अपने ट्रेडिशन को मैच करेंगे और एक देश के डेवलपमेंट के लिए, स्पेस के डेवलपमेंट के लिए, साइंस के डेवलपमेंट के लिए जी बहुत ही अच्छा कदम साबित बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ अनिका जी का मैं करूंगा। अनिका जी, अगर बात करें इस पूरे मिशन को लेकर, तो अगर अंतरिक्ष को लेकर बात की जाए तो अंतरिक्ष में जो माइक्रो ग्रेविटी होती है, इस माइक्रो ग्रेविटी के दौरान कौन कौन से जो खगोलीय प्रयोग हैं वो किए जाते हैं? हमने जो माइक्रो ग्रेविटी में जी प्रयोग किए हैं उसमें माइक्रो एल्गी की ग्रोथ देखी है, क्योंकि जी एल्गी जो होता है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल हमने टार्डीग्रेड्स की ग्रोथ देखी है। टार्डीग्रेड्स क्या होते हैं? टार्डीग्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको खाकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। अब क्योंकि अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम हमारी सीड ग्रोथ भी हम सोच सकते हैं फ्यूचर में कि शायद हम मून पे प्लांट्स ग्रो करें, हम मून पे ट्रीज को ग्रो करें। जी तो उसके लिए हमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे।
तो हमने टार्डीग्रेड्स के ऊपर पूरा हमारा डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पे, ताकि हम चेक कर सकें कि जब हम मून पे जाएंगे तो क्या टार्डीग्रेड्स की हेल्प से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं माइक्रो एल्गी की बात करूँ तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, तो क्या पता हम फ्यूचर में माइक्रो एल्गी की हेल्प से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करें। इवन हमने देखा है कि मसल एट्रोपी यानी जब हम स्पेस में जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा अर्थ पे होता है। जी एक तरीके से मैं अगर अर्थ पे बात करूँ तो कह सकती हूँ कि यूनिफॉर्मली एक पैटर्न है जो जी हमारे ब्लड फ्लो का होता है। बट जब हम माइक्रो ग्रेविटी में होते हैं तो वो जो ब्लड का जो भी पैटर्न है, जो भी फ्लोइंग पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में वीकनेस आती है, मसल्स में वीकनेस आती है। तो हम उसको स्पेस में कैसे रोक सकते हैं। फिर हमने एक रिसर्च की है कि जो सीड की ग्रोथ है, जैसे सीड जर्मिनेशन होता है, तो वो उस किस गति से हो सकता है, किस गति से माइक्रो ग्रेविटी में उसमें चेंजेस आएंगे। अगर मैं शुभांशु जी की बात करूं तो जी उन्होंने मेथी के सीड्स से कैसे स्प्राउट्स बना और कैसे उससे फिर प्लांट्स जी जर्मिनेट किया। इवन मूंग दाल के सीड्स पे उन्होंने अध्ययन किया है। फिर उन्होंने ये देखा है कि जो क्रॉप का जो ईल्ड है, वो जो प्रोडक्शन है, जो लेट से हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें शुभांशु जी ने माइक्रो ग्रेविटी, और मैं कहूँगी वहाँ पे एक प्रॉपर, अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पे काफी रेडिएशन भी होता है। जी तो वो सारी चीजें, वो जितना भी वहाँ पे स्पेस का इन्वायरमेंट है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें का अध्ययन किया है और उसे बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्योंकि कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि इंडिया भी इतनी सेफ लैंडिंग कर सकता है। अगर मैं अपने प्रज्ञान रोवर की बात करूं, जी चंद्रयान में और मंगलयान मिशन, पूरा देश, पूरा विश्व चौंक गया था जब इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी अच्छे से उस चीज को प्रोसीड किया था। तो क्या पता फ्यूचर में इंडिया कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा ढूंढे जो किसी भी कंट्री ने आज तक नहीं किया हो। क्योंकि इंडिया जिस गति से बढ़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था आईएसएस जी की तरफ जी पूरे, अगर मैं अपने इंडिया